देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी की सचिव श्रीमती दीप्ति उमाशंकर, सभी अधिकारीगण और विशिष्ट अतिथियों का इस आयोजन में हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति महोदया के कार्यकाल के तीसरे वर्ष के पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं। आज सुबह 2 परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद अब हम कुछ वर्चुअल उद्घाटनों और घोषणाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। महोदया, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, इस कक्ष की शोभा बढ़ा रही गोंड कला मध्य प्रदेश के उन कलाकारों द्वारा रची गई है जिन्हें आपने रेजिडेंसी प्रोग्राम में सम्मानित किया था। इस जीवंत गोंद चित्रों के लगाए जाने के बाद गोमती सभागार में आपका पहली बार आगमन हुआ है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी की सचिव श्रीमती दीप्ति उमाशंकर जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं आपको राष्ट्रपति पद के 3 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई देती हूँ। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र व नागरिकों की सेवा के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पिछले वर्ष के दौरान राष्ट्रपति महोदया और देश की जनता के बीच संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है राष्ट्रपति जी का नागरिकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जी द्वारा देहरादून स्थित निकेतन और तपोवन का आगंतुकों के लिए खोलना और 132 एकड़ के नए उद्यान की आधारशिला रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। उद्यम उत्सव जैसे जन केंद्रित आयोजनों ने राष्ट्रपति को देश के नागरिकों के और अधिक निकट लाने का कार्य किया है। इससे समावेशिता और जुड़ाव की भावना और अधिक सुदृढ़ हुई है। गत वर्ष राष्ट्रपति भवन के सभी परिसरों में कुल 20 लाख से अधिक आगंतुकों का स्वागत किया गया है। विविधता का अमृत महोत्सव और कला उत्सव इस सांस्कृतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के सशक्त माध्यम बने हैं। राष्ट्रपति भवन परिसर के भीतर भी अनेक बुनियादी ढांचागत विकास कार्य किए गए हैं। आज ही राष्ट्रपति जी द्वारा गेट 38 पर विजिटर फैसिलिटेशन सेंटर और शेड्यूल बी जिम का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति निलयम और निवास में भी बीते वर्ष कई आकर्षक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिन्होंने इन परिसरों की सौंदर्यात्मक छवि को समृद्ध किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान को दिव्यांगजनों के लिए और अधिक सुगम बनाने हेतु कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि टैक्टाइल साइनेज, ब्रेल बोर्ड्स और भारतीय संकेत भाषा में लाइव स्पीच ट्रांसलेशन जैसी सुविधाएं। एट होम कार्यक्रम को अब और अधिक समावेशी, क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाने वाला और डिजिटल नवाचारों से सुसज्जित बनाया गया है। आकर्षक निमंत्रण पत्र से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक अनुभवों तक इस आयोजन के हर पहलू में परंपरा और प्रगति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। राष्ट्रपति भवन का आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत कलाकारों को राष्ट्रपति भवन परिसर में रहकर सृजनात्मक कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। राष्ट्रपति भवन में अब क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाने वाली कलाकृतियों को संरक्षित किया जा रहा है, जिससे परंपराओं का पुनर्जागरण हो रहा है और हमारी राष्ट्रीय धरोहर को पुनः पुष्टि मिल रही है। आज राष्ट्रपति जी के कार्यालय के 3 वर्षों की पूर्णता के इस विशेष अवसर पर राष्ट्रपति भवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और नए डिजिटल इनिशिएटिव्स का अनावरण हो रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति निलयम और निवास में नागरिकों के लिए कई नई सुविधाएं भी राष्ट्रपति जी द्वारा प्रारंभ की जाएंगी। ये सभी प्रयास निरंतर विकास, जन सेवा और समावेशिता के प्रति हमारी राष्ट्रपति महोदया की अटूट प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हैं। इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि राष्ट्रपति महोदया जी हमें आपका उच्च मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण प्रेरणादायक नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है।
इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सचिव महोदय। माननीय राष्ट्रपति जी की सोच के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इस दिशा में हमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान का पिछले 2 वर्षों से सक्रिय सहयोग मिला है। अब राष्ट्रपति संपदा नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आसान आवागमन के लिए गोल्फ कार्ट, विशेष रूप से निर्मित पार्किंग तथा रैंप, दृष्टि बाधित आगंतुकों के लिए टेक्टाइल मैप और ब्रेल साइनेज की व्यवस्था की गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट में ऑडियो सिस्टम लगाए गए हैं और कर्मचारियों के लिए समय समय पर संवेदनशीलता सत्र आयोजित किए जाते हैं। डिजिटल पहुंच के लिए QR कोड, सांकेतिक भाषा में वीडियो और एक पूर्णतः एक्सेसिबल वेबसाइट तैयार की गई है, जिससे हर दिव्यांगजन को राष्ट्रपति भवन आगमन पर सम्मान, सुविधा और सहज अनुभव मिल सके। ये सर्टिफिकेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान ने दिया है, जिसके अंदर ये डिक्लेयर किया है कि ये पूरी तरह से दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल है। कुछ फोटोग्राफ हम देख सकते हैं। अब बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करता हूं कि दिव्यांगजन अनुकूल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली की औपचारिक घोषणा पटल दबा सकते हैं। धन्यवाद महोदय। अब हम राष्ट्रपति निलय चलते हैं। राष्ट्रपति निलय हैदराबाद स्थित निलयम कुंज को आम जनता के लिए खोला जा रहा है। इसका शिलान्यास माननीय ने दिसंबर 2024 में किया था। इसमें हरियाली को बढ़ावा देने वाले बाग बगीचे विकसित किए गए हैं। मुख्य आकर्षक के रूप में एक सुंदर गुलाब उद्यान जोड़ा गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र, खुले में योग साधना करने का स्थान और एक सुंदर वॉक जोन भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त एक अनोखी संगीत वाद्य यंत्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो इस परिसर के सांस्कृतिक वातावरण को और भी समृद्ध बनाती है। ये सभी विकास कार्य मिलकर एक शांत, सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक परिवेश का निर्माण करने में योगदान कर रहे हैं। अब अनुरोध करूंगा माननीय राष्ट्रपति जी से कि बटन दबाकर हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलय में निलयम निकुंज का उद्घाटन करें। सभी की जानकारी के लिए इस निलयम निकुंज में आने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। धन्यवाद महोदय। अब हम शिमला की ओर प्रस्थान करते हैं। राष्ट्रपति निवास शिमला में आगंतुकों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण रिसेप्शन एरिया बनाया गया है, जिसमें सामान रखने के लिए लॉकर, सुरक्षा के लिए बैगेज स्कैनर और आरामदायक प्रतीक्षा लाउंज उपलब्ध है। इसके साथ साथ परिसर में बनाया गया कैफेटेरिया विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों की उपलब्धि सुनिश्चित करेगा, जिसमें पारंपरिक स्थानीय व्यंजन भी शामिल है। राष्ट्रपति निवास मशोबरा परिसर में आने वाले मेहमानों के लिए आकर्षक स्वरूप में सोवेनियर शॉप निर्मित हुई है, जहां पर खास तौर पर चुनी गई वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिन्हें यादगार के तौर पर ले जाने के लिए खरीदा जा सकता है। इसके अलावा आगंतुकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया रेन शेल्टर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शौचालय बनाए गए हैं। परिसर में प्रवेश को प्रभावशाली स्वरूप प्रदान करने के लिए मुख्य द्वार यानी कि जो गेट नंबर 1 है, उसका पुनर्निर्माण किया गया है। ये सभी सुविधाएं आगंतुकों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करती हैं। कुछ हम पिक्चर्स देख सकते हैं जो नई आज मैडम आपको उद्घाटन कर रही हैं। अब मैं सादर अनुरोध करूंगा राष्ट्रपति जी से कि वे शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास के नवनिर्मित रिसेप्शन एरिया, कैफेटेरिया और सोवेनियर शॉप का लोकार्पण करें। धन्यवाद महोदय। समावेशिता, सुगमता, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट अब संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है। इसका अनुवाद AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विकसित अनुवादनी नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल के माध्यम से किया जा रहा है। सभी अनुवादों के विशिष्ट
की विशेषज्ञ भाषाविदों द्वारा जांच की जा रही है ताकि शुद्धता और सांस्कृतिक उपयुक्तता सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रपति महोदया के कुशल मार्गनिर्देशन में यह पहल डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ यहाँ पे हम लाइव वेबसाइट की पिक्चर्स हम देख सकते हैं विभिन्न भारतीय भाषाओं में, 22 भाषाओं में। और मैं सादर अनुरोध करूंगा राष्ट्रपति महोदया से कि 22 भाषाओं में बनाई गई राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट का शुभारंभ करें। धन्यवाद महोदया। राष्ट्रपति भवन से आम जनता के जुड़ाव, जन भागीदारी को बढ़ावा देने व जन कल्याण के उद्देश्य से पिछले वर्ष ई उपहार की शुरुआत की गई। ये माननीय की एक विशेष पहल है जो राष्ट्रपति जी को विश्व भर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए चुनिंदा स्मरणीय उपहारों को प्रदर्शित करती तथा जनता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है। ई उपहार की पहले संस्करण को प्राप्त अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति जी की पहल पर पुनः ई उपहार का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें 250 से अधिक उपहारों की नीलामी की जाएगी। ये डिजिटल नीलामी पोर्टल आज मैडम के करकमलों से खुलेगा, जबकि नीलामी के लिए बोली 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक आमंत्रित की जाएगी। इस संस्करण में भारत के वर्तमान एवं पूर्व राष्ट्रपतियों को प्राप्त ऐतिहासिक एवं प्रतीकात्मक उपहारों का आकर्षक संग्रह प्रस्तुत किया गया है। ई उपहार में शामिल प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सांस्कृतिक धरोहर हो अथवा राजनयिक स्मृति, सेवा, सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ई उपहार के प्रथम संस्करण को बहुत ही उत्साहजनक रिस्पांस मिला था, जिसमें सभी वस्तुओं की सफलतापूर्वक नीलामी संपन्न हुई। इससे प्राप्त समस्त आय का उपयोग वंचित बच्चों के कल्याण हेतु किया गया, जिससे ये पहल जन सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुकरणीय उदाहरण बनी है। इस पहल को विशेष रूप से गौरवपूर्ण और उद्देश्यपरक बनाने वाला तत्व है इसका मूल उद्देश्य। नीलामी से प्राप्त समस्त राशि का उपयोग महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण व अन्य जन कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक बिट सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक कठोर ठोस कदम सिद्ध होगी। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ई उपहार के दूसरे संस्करण का शुभारंभ करें। राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के बाहर तीनों राष्ट्रपति परिसरों में मेरी आवाज मेरी आशा विषय पर एक विशेष पत्र लेखन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कुल 421 विद्यार्थियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति महोदया को लिखे गए पत्रों में बच्चों ने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर जागरूकता प्रदर्शित करते हुए अपने प्रेरणादायक विचार लिखे हैं, जिनमें शिक्षा में समान अवसर, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता, महिला सशक्तिकरण तथा ऑपरेशन सिंदूर में महिला कमांडरों का उल्लेख शामिल है। ये पिक्चर राष्ट्रपति निकेतन, जिसको मैडम ने लास्ट महीने खोला था पब्लिक के लिए, उसकी कुछ पिक्चर्स हम देख रहे हैं। बड़ी सुंदर भाषा में उन्होंने अपनी जो उद्गार हैं तो पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति जी को प्रेषित किया है। ये राष्ट्रपति निवास मशोबरा में और अंत में राष्ट्रपति निलय हैदराबाद के पत्र। अब मैं श्रीमती नाविका गुप्ता, उप प्रेस सचिव से अनुरोध करता हूँ वे राष्ट्रपति जी के कार्यकाल के 3रे वर्ष की प्रमुख गतिविधियों पर आधारित ई बुक के बारे में जानकारी दें। माननीय राष्ट्रपति महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण और साथियों, पिछले 1 वर्ष में ऐसे अनेक कार्य किए गए जो माननीय राष्ट्रपति जी की महान सोच और सभी लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के विकास के लिए उनके संकल्प को दर्शाते हैं। हमने ऐसे कार्यों को ई बुक के माध्यम से संकलित करने का प्रयास किया है। इसमें कुल 18 थीम्स हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण थीम के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगी। पहला थीम है सिटीजन एंगेजमेंट विद राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। अभी हाल ही में देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन को सब लोगों के लिए खोल दिया गया। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप का नया नाम भी रखा गया। ई उपहार की पहल के जरिए रेजिडेंशियल गिफ्ट्स का ऑक्शन भी किया गया, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स
लोगों से देखने को मिला। ये एक सफल प्रयास रहा। दो और थीम्स हैं, इंस्पायरिंग द यूथ और विद द चिल्ड्रन। विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति जी युवाओं और बच्चों के साथ मिलती रही और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनी। ऐसे कुछ अवसरों के बारे में हमने इस ई बुक में लिखा है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट को 22 भारतीय भाषाओं में आज उद्घाटन किया गया है। इसे हमने रीचिंग आउट वर्चुअली के थीम में रखा है। इसमें हमने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी राष्ट्रपति जी जो अपनी फीलिंग्स को बताती रही लोगों को, उसके बारे में भी लिखा है। महाकुंभ जैसे अवसर हो या फिर पहले भारतीय का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाना हो, कोई भी दुर्घटना हो या कोई उत्सव हो, सबके हर अवसर पर राष्ट्रपति जी ने अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर की। एक अन्य महत्वपूर्ण थीम है प्रमोटिंग इंक्लूजन, जिसमें हमने पैरा स्पोर्ट्स पर्सन को दिए गए पुरस्कार और पर्पल फेस्ट के बारे में लिखा है। साथ ही राष्ट्रपति भवन अब दिव्यांगजन के लिए सुलभ हो गया है, ये भी रेखांकित किया है। थैलासीमिया पेशेंट से मिलना और सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित करना भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे अनेक थीम और हैं जो माननीय राष्ट्रपति जी की दूरदर्शी सोच और उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अब इस ई बुक की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत की जाए। धन्यवाद महोदय। आगे बढ़ने से पहले मैडम आपकी जानकारी के लिए आज जो तीनों स्टेट्स दिल्ली के बाहर हैं वहाँ पे प्रबंधक और समस्त कर्मचारी वो भी आज हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। उसके अलावा इसको वेबकास्ट किया गया है, जो हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको लिंक शेयर किया गया है, वो भी आज इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति महोदय के सक्षम नेतृत्व एवं कुशल मार्गदर्शन में पिछले 3 वर्षों में अनेकों कदम उठाए गए, जिनके बारे में जानकारी भी दी गई, जिसमें राष्ट्रपति भवन परिसर तथा हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम, शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास, देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन में समावेशी दृष्टिकोण, नवाचार और जन भागीदारी के लिए नए आयाम स्थापित हुए हैं। हम सभी जानते हैं अगर आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो इसके लिए आज से ही प्रयास करने होंगे। पर्यावरण संरक्षण तथा हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को मार्च 2027 तक नेट जीरो स्टेट बनाने का संकल्प लिया जाए। इसके लिए कई ऊर्जा केंद्रित कदम उठाए जाएंगे, जिसमें एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग और पंप में ऊर्जा दक्षता यानी कि एफिशिएंसी में सुधार और ऊर्जा बायोगैस और एग्रोवोल्टाइक एनर्जी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सोलर कुकिंग और बायोफ्यूल्स जैसे स्वच्छ ऊर्जा समाधान को प्रोत्साहन एवं उन्हें अपनाना शामिल है। जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फ्लो रिस्ट्रिक्टर्स जैसी तकनीकों को अपनाया जाएगा। सभी उपायों की निगरानी इंटरनेट ऑफ थिंग निर्धारित आधारित रियल टाइम सिस्टम से किए जाने की योजना है। इसके लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि EESL तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI के साथ समझौते किए गए। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को मार्च 2027 तक नेट जीरो स्टेट बनाने के संकल्प की औपचारिक घोषणा करें। धन्यवाद माननीय। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ राष्ट्रपति महोदया को उनके संबोधन व आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरा 3 साल हो रहा है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित राष्ट्रपति के सचिव दीप्ति उमाशंकर जी, एडिशनल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता जी और सभी अधिकारी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस 3 वर्ष में ऐसे अनेक निर्णय लिए गए हैं और कार्य किए गए हैं जिनसे सामान्य लोगों को राष्ट्रपति भवन के साथ जुड़ाव बढ़ा है। आज हम आपके सामने बहुत सारी चीजें लोगों के लिए समर्पित किए।
3 साल में हम लोगों का आगंतुकों का सुविधा के लिए राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। मैं चाहूँ कि ये जो छोटे छोटे बातें, एक ई बुक तो हो रहा है, मुझे लगता है डिटेल में होना चाहिए। इन फ्यूचर जो भी ऐसे महानुभाव आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, और थोड़ा उनसे प्रेरणा लेंगे और भी बेटर करने के लिए, और भी अच्छा करने के लिए, और भी बेहतर करने के, और भी लोगों का काम करने के लिए वो भी प्रयास कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाई देता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो एक किताब के रूप में उनको जो हम रखेंगे तो मुझे लगता है उनको काम करने में सहूलियत होगा, वो अच्छा काम कर पाए। देहरादून में हमने जो राष्ट्रपति निकेतन के द्वार खोले हैं, जो कुछ को लोगों के लिए समर्पित किया गया, और जो बाकी रह गया शायद 1 साल के बाद लोगों को सुविधा मिलेगा। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रपति भवन की सभी संपदाओं को देखने आएंगे। मैं जानती हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस हूँ, पहले ऐसे लोग नहीं आते थे। मेरा राज्यपाल भी थी, वहाँ से लोगों को मैं मिलती थी। यहाँ पे बहुत लोगों को मैं मिल रही हूँ, वो कहते हैं मैडम हम बाहर से नमस्कार करते थे, ये राष्ट्रपति का और राज्यपाल का एक भवन है, ये राज्यपाल रहते, लेकिन हमको कभी भी ये वाला सुयोग नहीं मिला। तो ये मुझे खुशी है कि साधारण से साधारण लोग यहाँ आ पाते हैं, और हम उनको आने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। खुद वो तो अप्लाई करते हैं आने के लिए, कुछ को हम बुलाते हैं, आप दिव्यांगजनों को, महिलाओं को, साधारण से टीचर को साथ में हम बुलाते हैं, आप देख के जाओ। इनका अनुभव हम जब सुनते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि ये केवल वो नहीं, उनके साथ जो यादें गांव तो पूरा भारत में फैल रहा है, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो भी आने के लिए उत्सुक, बहुत अच्छी चीज है। हम लोगों का सदा ये प्रयास रहता है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों और पिछड़े वर्गों के लोगों को देश की विकास यात्रा से प्रभावी ढंग से जोड़। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि हमने राष्ट्रपति भवन को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुगम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और पर्पल फेस्ट का भी आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजन बड़ी संख्या में भाग लिए। जनजातीय समाज के भाई बहनों से भी मेरा संवाद होता है। विभिन्न अवसरों पर वो राष्ट्रपति भवन आते हैं, और देश के अन्य हिस्सों में भी जो मैं जाती हूँ तो आदिवासी लोगों को जो कभी सपने में नहीं देखे थे, जो सोचे भी नहीं थे, आज भी जिन लोगों को मकान नहीं है, जो लोग आज भी पेड़ पौधे में मंच बनाकर रहते हैं, उन लोगों को भी हम बुला के यहाँ सम्मानित किए। और जो यहाँ आए, और मैं समझती हूँ कि और भी ऐसे लोगों को हम बुलाएंगे, और भी जाके यहाँ के दिल्ली का ये केवल राष्ट्रपति भवन नहीं, यहाँ का परिवेश, यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के कुछ सीख के जाएंगे, और जिस तरह से रहते हैं मुझे लगता है उनका रहन सहन, उनका चाल चलन और थोड़े बहुत बदलने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे खुशी है कि इस परिसर में स्पोर्ट्स और फिटनेस के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। यहाँ अनेक खिलाड़ी अलग अलग अवसरों पर आए, जिन्हें देखकर लोगों को, विशेषकर बच्चों को प्रेरणा मिली। राष्ट्रपति भवन में बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग
रिंक, ओपन जिम जैसे अनेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पहले केवल अधिकारियों के लिए व्यवस्था था। अभी जितने राष्ट्रपति भवन में जो बच्चे रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके पास भी ऑफिस पोटेंशियलिटीज है और उनका भी मन है भी वो भी कुछ करे तो वो सुविधा भी दिया गया है। लोग वो सुविधा अवेल कर रहे हैं, खुश है। राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के माध्यम से भारत के दक्षिणी क्षेत्र के हीरा संस्कृति का उत्सव यहाँ मनाया गया है। इस साल यहाँ एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को उद्यम उत्सव के माध्यम से मंच भी प्रदान किया गया है। इससे उनकी वस्तुओं की बिक्री भी हुई और उन्हें प्रोत्साहन भी मिला। इस वर्ष साहित्यिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। उनका बहुत आग्रह था कि हम लोगों को बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि पहले हो रहा था, तो अभी इनको यहाँ रहने का और अपने जो कला, अपने जो भावना, अपने जो कविता प्रदर्शन करने को उनको मौका मिला। और उनका मुझे लगता है अनुभव और विचार सबके सामने और रखा। मुझे विश्वास है अनेक नए प्रयास आने वाले दिनों में भी होंगे। उनमें ये जो भी हुआ है ये राष्ट्रपति का नाम पे हो रहा है, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये सब काम टीम वर्क से हो रहा है। आप सबका प्रयास, आप लोग सबका मिलित जो तो केवल थोड़े बहुत सोच रही हूँ, लेकिन काम आप सब कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे भी इसी तरह जो टीम वर्क बनाए रखना है, लेकिन सब मिलके काम करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर होगा और सब काम आसानी से हो जाए। इसीलिए आपको इसी भावना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।